भाई साहब, हमारा देश बदल रहा है। ये नया भारत है। नए भारत में नई नई चीजें देखने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। हाँ, जैसे मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। जैसे कोई बड़े खतरनाक आरोपों में पकड़ा गया हो और उसको फिर सजा भी मिल गई हो और उसको आजीवन कारावास के लिए जेल के अंदर ठूस दिया गया हो। लेकिन नए भारत में हर महीने, 2 महीने, 4 महीने के अंदर 40 दिन की पैरोल, बाबा आ जाओ, 20 दिन की, बाबा आ जाओ, बाबा चुनाव है, बाबा आ जाओ, बाबा इधर वाला चुनाव है, बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ। बाबा आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, चुनाव खत्म होता है, बाबा निकल लेते हैं। फिर जैसे जरूरत होती है बाबा बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई, थोड़ा बाहर निकलने का मूड है, घूमने का मूड है। फिर अच्छा, आओ 40 दिन, 35 दिन, 50 दिन, 60 दिन। भाई साहब, पैरोल पे पैरोल, धक्का धक पैरोल, धक्का धक पैरोल। हाँ? तो ये कौन सी सजा है, हमको ये नहीं समझ में आती है कि सजा भी है, गंभीर आरोप भी है, और जीवन सजा भी है, और जब मर्जी होती तब पैरोल में अपना बाहर की दुनिया भी घूम रहे हैं, है ना। और पैरोल मिल भी जाती है। तमाम लोग ऐसे होंगे जो पैरोल एरोल मांगते होंगे, सबको थोड़ी पैरोल मिल जाती है? अब देखिए, पूना के एक जो एक्टिविस्ट थे, 82 साल के, जो नहीं रहे बेचारे, उनको पार्किंसन नाम की जो बीमारी थी, बेचारे पानी नहीं पी पाते थे। तो उन्होंने उनको एक्टिविस्ट और ये वो सब बता के अंदर कर दिया था। तो भाई साहब, उन्होंने पानी पीने वाला जो पाइप होता है ना, स्ट्रॉ, उसकी मांग की थी। वो भाई साहब, पानी पीने का पाइप उनको नहीं मिला और वो मर गए, उनका दम निकल गया। लेकिन भाई साहब, पानी पीने तक का जो पाइप था वो नहीं प्रोवाइड किया गया। और यहाँ पर इतने घनघोर अपराध वाले, इनको पैरोल आओ, पैरोल आओ, आकर के आशीर्वाद, बाबा लोग आशीर्वाद ले रहे हैं, है ना। कोई पैर छू रहा है, पापा जी, पिताजी, और आपके बगैर, और आपका है। और लोग गाड़ियों पे गाड़ियां, लाइट बना, पूरे ठाट बाट, मतलब इतने, ये आश्रम, वो चीजें, मतलब जुगाड़ नाम की चीज है। तो आपके ऊपर कितने गंभीर आरोप हो, कितनी गंभीर सजा हो, फिर भी आप जीवन को ठीक ठाक तरीके से जी सकते हैं बाहर आ करके। लेकिन अगर आपका कोई जुगाड़ नहीं है, आपका बाहर कोई मतलब नहीं है, बाहर आपसे कोई फायदा नहीं है, तो पानी पीने का पाइप तक नहीं दिया जाएगा, चाहे आप मर जाओ। अब उधर देखिए, लद्दाख के एक संत कहेंगे, है ना, शांति से, इतने लंबे समय से वो लद्दाख में बेचारे, वो वहां पर बैठे हुए हैं, लद्दाख की समस्याओं को लेकर इतनी सर्दी में, बर्फ में वो बैठे रहे, अपनी बातें रख रहे हैं। और इतने लंबे समय के बाद में फिर जब वो उनकी बातें नहीं सुनी गई, तो उन्होंने कहा कि हम अपना पद यात्रा करेंगे, शांति से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो भाई साहब, आराम से, संत आदमी, बुजुर्ग आदमी अपनी बातों को रख रहे हैं, है ना। तो वो धीरे धीरे दिल्ली की तरफ आए। तो भाई साहब, उनको उठा के चलो अंदर, बाबा, हाँ पैरोल तुम आओ बाहर, हाँ सोनम बाईचुंग, चलो अंदर। तो भाई साहब, उनको उठा करके दिल्ली में घुसने से पहले उठा के अंदर कर दिया उनको, और इधर उनको अंदर किया, इधर बाबा को बाहर किया। टाइमिंग भी देखिए आप भाई साहब, बाबा बाहर, और एक जो समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए हक की लड़ाई, मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा है, वो आया था अपना बापू का समाधि पे दर्शन करता, शांति से अपनी बात रखता। तो भाई साहब उससे घबरा गए, डर गए। अरे ये दुबला पतला आदमी, शांति वाले आदमी से भाई साहब बड़ा डर लगता है। चारों तरफ तो भूकाल भूचाल, ये वो, राम 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 चल रहा है, लेकिन कोई शांति से अगर आकर के अपनी बात रखना चाहता तो उसको उठा के अंदर। किसान, तुम लोग आओगे बॉर्डर से ही, किरा उठा के अंदर, सोनम वाइचुंग करो, बॉर्डर उठा के अंदर, बाबा है, आओ आओ, पैरोल 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 पैरोल। भाई साहब, पैरोल हो सकता है कि जिस तरीके से बाबा को लगातार 40 दिन की पैरोल, 60 दिन की पैरोल, 25 दिन की पैरोल है, बाबा मतलब 3-4 बार साल में बाहर ही आ जाते हैं। तो हो सकता है कि बाहर आते हैं, प्रवचन करते हैं, इनको चुनाव जिता करके इनका बेड़ा पार कर देते हैं, इनको चुनाव जिता देते हैं, तो आचरण तो उनका अच्छा है। तो हो सकता है कुछ समय बाद ये भी कहा जाए कि बाबा का आचरण बड़ा अच्छा है। जब भी बाहर आते हैं, देखो प्रवचन देते हैं, सबके भले का काम करते हैं, कल्याण का काम करते हैं, किसी को चुनाव जिता देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं, है ना। तो ये तो कितने अच्छे और संत आदमी है ना। तो इनको जेल के अंदर अच्छे आचरण की वजह से रखना नहीं चाहिए, अब इनको बाहर छोड़ देना। तो हो सकता है उनको कुछ समय बाद अच्छे आचरण के चलते सजा वजा गई बाहर में, सब निपट गया, हो गया सजा, अब इनको छोड़ दो। और सोनम वाईचुंग को कि ये अच्छा, हम लोगों ने कश्मीर और ये वो लद्दाख ये सब किया, और ये अपनी समस्या बता रहा है ना, और क्षेत्र की समस्या बता रहा है, हम इसकी समस्या सुन ले, ये आकर के यहाँ पर देश के बाकी लोगों को भड़काएगा, है ना, लोगों के कान में जाएगी कि वहां पर ऐसा वो हुआ चीजें, नो 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 नो, उसको उठा के अंदर। तो भाई साहब है,
इस बाहर, इसको अंदर, इसको बाहर, इसको अंदर। तो ये अंदर और बाहर की ये जो राजनीति चल रही है, देश देख रहा है? आप भी खुद सोचिए कि ये कितना संत आदमी, शांत आदमी है ना, जो अपनी बात रखने के लिए पदयात्रा करके बेचारा वहां से पैदल आया है, उससे इतना खौफ कि उसको उठा के अंदर, और इतने जो आरोप और चीजों सजा याफ्ता, उसको पैरोल दे करके भाई 50-50 100-100 गाड़ियां, काफिला आ रहा है बाबा को लेने छोड़ने, मंच सज रहे हैं, और बाबा को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो होगा, ये चल रहा है भाई साहब। ये है नया भारत।